हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश का मानचित्र या मैप कैसे बनाते हैं और 52 जिलों को कैसे याद करते हैं। देखिए, आपको जब क्वेश्चन आता है कि गुजरात से एमपी के लगने वाले 2 जिले कौन से हैं, तो अलीराजपुर और झाबुआ, ये आपको कैसे पता होगा? ये तो आप रट लेंगे। लेकिन आपसे ये बोला जाए कि एमपी के जिले बताएं जो यूपी से लगते हो, तो आप कितने जिले रटेंगे? सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, उसके बाद सागर, शिवपुर। तो ये इतने ज़िले हैं। आप इनको कब तक रटेंगे? आप आसानी से याद कर सकते हैं मैप के माध्यम से। अब आपको बोला जाए कि सांची कहाँ है, तो आपको इमेजिन करना तो रायसेन ज़िले में है। तो आसानी से अब जब आप मैप के माध्यम से ये चीज़ पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद होगी। तो उसके लिए आपको मैप की लोकेशन पता होनी चाहिए, आपको 52 जिले पता होने चाहिए। तो उसके लिए मैं एक तरीका लाया हूँ। आप विभिन्न तरीके होते हैं, कोई संभाग के माध्यम से याद करते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप याद कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसका उपयोग करें, ताकि आपको आधे से ज़्यादा एमपी का जी के मैप के माध्यम से हम याद कर सकते हैं, हमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एमपी का मानचित्र बनाएंगे। तो ये अपन ने लिया ऐसे करके, तरह से हमारा ये एमपी का मैप बना दिया हमने। आपको समझ तो आ रहा होगा, इतना परफेक्ट नहीं है, पर आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। अब देखिए, अब इसमें हम क्या याद करेंगे? 52 जिले याद करेंगे। अब हमारे कुल जिले कितने हैं? हमारे कुल जिले हैं, मध्य प्रदेश के कुल जिले हैं 52, है ना? 52 है। तो पहले हम देखेंगे सीमावर्ती राज्य, और उसमें से जो बच जाएंगे वो अंतर्वर्ती। अंतर्वर्ती क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि यह किसी भी राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करते, है ना? तो अपन सीमावर्ती राज्य देख लेते हैं, तो हमें अंतर्वर्ती प्राप्त हो जाएंगे कि कितने सीमा से लगते हैं, उसके बाद हमें अंतर्वर्ती प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए क्या करते हैं हम। पहले क्या करा हमने, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा दतिया, ये हो गया हमारा भिंड, ये हो गया हमारा मुरैना, ये हो गया हमारा श्योपुर, ये यहाँ पर क्या जाता है हमारा शिवपुरी। अब देखिए यहाँ गुना हो जाता है, और गुना से पृथक होकर क्या बना था? अशोकनगर, है ना? अब देखिए ये हो गया। तो यहाँ क्या जाता है हमारा? राजगढ़। यहाँ क्या जाता है हमारा? आगर मालवा। यहाँ क्या हो जाता है हमारा? नीमच। यहाँ क्या हो जाता है? मंदसौर। यहाँ क्या हो जाता है हमारा? रतलाम। यहाँ क्या हो जाता है हमारा? झाबुआ। झाबुआ से पृथक होकर क्या बना? अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद बड़वानी। बड़वानी हो गया। बड़वानी के बाद क्या हो गया हमारा? खरगोन। अब खरगोन के बाद क्या आ जाता है? बुरहानपुर। बुरहानपुर के बाद क्या आता है हमारा? खंडवा। खंडवा के बाद क्या हमारा? बैतूल। बैतूल के बाद क्या हमारा? छिंदवाड़ा। बैतूल छोटा है, छिंदवाड़ा बड़ा। छिंदवाड़ा के बाद क्या आता है हमारा? सिवनी। सिवनी के बाद क्या आता है हमारा? बालाघाट। अब बालाघाट के बाद क्या आता है हमारा? ढिंडोरी। ढिंडोरी के बाद क्या आता है हमारा? अनूपपुर। अनूपपुर के बाद क्या आता है हमारा? शहडोल। शहडोल के बाद यहाँ क्या है हमारा? सिंगरौली। सिंगरौली हो गया। यहाँ पे क्या है हमारा? सीधी। सीधी के बाद क्या जाता है हमारा? रीवा। रीवा के बाद क्या आता है हमारा? सतना। सतना के बाद क्या जाता है हमारा? पन्ना। पन्ना के बाद क्या जाता है हमारा? छतरपुर। अब छतरपुर के बाद क्या आता है? टीकमगढ़। टीकमगढ़ के ऊपर निवाड़ी, जो कि हमारा क्या है? 52वां जिला बना है निवाड़ी, याद रखें, है ना? अब यहाँ पर क्या जाता है इतने में? यह आ जाता है हमारा सागर या सागौर। तो ये कितने जिले हैं सीमावर्ती? अब सीमावर्ती जिले बना लिए हमने। अब देख लेते हैं हम ये कितने हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम कहाँ से शुरू करे थे? दतिया से। तो दतिया 1 हो गया हमारा। उसके बाद भिंड 2, मुरैना 3, श्योपुर 4,
शिवपुरी 5, गुना 6, राजगढ़ 7, क्या हो गया आगरमालवा 8, उसके बाद यहाँ पे जाए तो नीमच 9, मंदसौर 10, उसके बाद रतलाम 11, झाबुआ 12, अलीराजपुर 13, बड़वानी 14, खरगोन 15, बुरहानपुर 16, उसके बाद क्या हो गया हमारा खंडवा 17, खंडवा के बाद क्या आ गया बैतूल 18, छिंदवाड़ा 19, सिवनी 20, बालाघाट 21, ढिंडोरी 22, अलीराजपुर 23, शहडोल 24, सीधी 25, वो सिंगरौली 25, सीधी 26, रीवा 27, सतना 28, पन्ना 29, छतरपुर 30, टीकमगढ़ 31 और निमाड़ी 32, उसके बाद सागर 33 और अशोकनगर 34। अब शिवपुरी को नहीं गिनेंगे 1 से दतिया, क्योंकि शिवपुरी को हम यहाँ गिन चुके हैं। तो कितने हो गए 34 हो गए ना। अब ये हो जाते हैं हमारे सीमावर्ती जो सीमा पर है, 34 हो गए। तो बचे कितने हमारे 34 गए 52 में से, तो 18 मतलब अंदर के जिले हैं। अब देखिए आप क्या करना, इनको 10 से 15 बार बनाकर देखना। 15 बार बना लिया आपने तो आपको पूरे सीमावर्ती 34 जिले याद हो जाएंगे। अब बचे 18 को याद करना बहुत आसान है। अब देखिए, और इसके बाद फिर संभाग भी याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए हम अंदर के जिले देखते हैं। जैसे अब हमने क्या देखा, राजगढ़ से क्या लगता है भोपाल लगता है। भोपाल के इस तरफ क्या है विदिशा, और आगरमालवा किससे अलग होगा बना शाजापुर। अब आगरमालवा उज्जैन से भी टच होता है। झाबुआ और अलीराजपुर किससे धार से टच होते हैं। अब धार और उज्जैन किससे टच होते हैं इंदौर से। इंदौर के बाजू में कौन है देवास है, और देवास के बाजू में कौन है हरदा है। अब देखिए भोपाल विदिशा हो गया या शाजापुर हो गया। भोपाल के बाजू में कौन है रायसेन भी है, और भोपाल के बाजू में सीहोर भी है। अब उसके बाद हरदा, देखिए यहाँ से क्या था अपन धार और उज्जैन इंदौर से टच करते थे, और इंदौर से देवास टच करता है, और देवास से हरदा टच करता है, और हरदा से होशंगाबाद, क्योंकि होशंगाबाद हरदा और बैतूल एक संभाग में आती है। हल्का सा इधर हो जाएगा। उसके बाद होशंगाबाद के बाद नरसिंहपुर के बाद जबलपुर के बाद उमरिया। अब देखिए सागर के बाजू में कौन है दमोह है, और दमोह के बाजू में कौन है कटनी है। अब उमरिया के नीचे यहाँ पर कौन है, यहाँ मंडला है। यहाँ मंडला ऐसा जाता है लेकिन टच नहीं करता, कई इसमें टच देते हैं। ऐसे ही आगरमालवा और रतलाम यहाँ पर ऐसा लगता है कि उज्जैन टच है, पर उज्जैन टच नहीं है हमारी सीमा से, है ना। तो ये हो गए हमारे पूरे अंतर्वर्ती जिले। और यहाँ पर एक बच गया ग्वालियर, ये हो गया ग्वालियर। अब हम गिन लेते हैं 18 है कि नहीं। तो पहले नीचे के गिन लें फिर ग्वालियर गिनेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 5 17, ऊपर के ये 5 है ना, ये लाइन से गिने हमने तो ये 12 हो गए, ये 5 17 और एक 18 हो गए ना हमारे पूरे 18 जिले। इस तरह से हमने पूरे 52 जिले याद कर लिए। तो हमको मध्य प्रदेश में कौन सा जिला कहाँ एक स्थिति पता लग गई। अब जैसे हमको पता करना है कि नर्मदा नदी कहाँ से जाती है, आपको पता होशंगाबाद जिले से जाती है, या पचमढ़ी कहाँ, तो ये है होशंगाबाद में, यहाँ होगा। हमको एक स्थिति हमारे माइंड में क्लियर हो गई। अब जैसे अनूपपुर अमरकंटक से निकलती, यहाँ से ऐसे होते हुए नरसिंहपुर जाती, जबलपुर जाती है, गौरी घाट जबलपुर, नरसिंहपुर में घाट है, होशंगाबाद में घाट है, हरदा देवास, यहाँ से होते हुए बड़वानी तक जाती है। तो यहाँ पे जिले याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसी कर्क रेखा भी याद कर सकते हैं हम, है कि नहीं, बहुत ही आसान। अब देखिए यहाँ पर झाबुआ है, झाबुआ से यहाँ से गुजरात से मिलती है और ये अलीराजपुर, तो ये दोनों जिले मिलते हैं। अब ये झाबुआ की सीमा राजस्थान से भी मिलती है और अलीराजपुर की महाराष्ट्र से भी मिलती है। अब ये बालाघाट है, अब बालाघाट यहाँ छत्तीसगढ़ है, सीजी, ये 6 जिले मिलते हैं। इनके 2 जिले थे, गुजरात के 2 जिले हैं, छत्तीसगढ़ के 6 जिले हैं, हम गिन सकते हैं। यहाँ सिंगरौली से जैसे 1 2 3 4 5 6 होगा कि नहीं 6, देखो सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट, ये 6 जिले हो गए। ये 2 गुजरात से हमने गिन लिए थे। अब जैसे महाराष्ट्र से 9 जिले लगते हैं, 9 जिले भी गिन सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7
8 और ये अलीराजपुर आधा गुजरात में रहता है आधा महाराष्ट्र में, तो ये 9 हो गए। इसी राजस्थान से 9 और ये हमारे यूपी से 13, ये यूपी हो गया, ये आरजे राजस्थान हो गया, ये सीजी छत्तीसगढ़ से 6 लगते हैं, महाराष्ट्र से 9 लगते हैं एमएच। तो इस तरह हम देखो कितने आसानी से, अब जब हमको लोकेशन याद रहेगी तो हमें पता रहेगा कौन सा जिला कहाँ पर है और कितने जिले लगते हैं। हम आसानी से, हम नंबर भूल भी गए तो हम याद कर सकते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा हमारे माइंड में रहेगा, है कि नहीं। अब आप जब ये याद कर लोगे ना, जब जैसे 15 बार आपने सीमावर्ती बना ली तो उसमें जो स्पेस बचेगा उसमें आप ये 18 जिले बना कर देखें। ग्वालियर तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ये भोपाल से याद कर लें और ये ऐसे लाइन से आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद जब हम संभाग पढ़ेंगे, इसके बाद हम पुनर्गठन पढ़ेंगे। पुनर्गठन में आप जितने वीडियो डालेंगे जब तक आप डेली इसको एक बार बना कर देखें और रियल मैप भी देखें। जब ये याद हो जाएंगे फिर आप रियल मैप भी आसानी से ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि आपको एक लोकेशन पता रहेगी, बस जो आड़ी तिरछी लाइनें रहती हैं बस वही बनाना रहेगा, है कि नहीं। तो आप ये तरीका पसंद आए तो ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये मस्ट है। आप ये याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से आपको एमपी जी के याद करने में बहुत सरलता हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही सरल। बस आपको क्योंकि सारी लोकेशन पता है, आपको बोलेंगे आप खजुराहो कहाँ, छतरपुर में, तो भाई इस लोकेशन पे अपना खजुराहो है कि नहीं। अब जैसे अपन को सांची ढूंढ रहे थे, ये रायसेन है, यहाँ सांची होगा, भीमबेटी का भी यहीं होगा, तो ये बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जैसे पचमढ़ी कहाँ, ये होशंगाबाद, यहाँ पचमढ़ी होगा। बहुत ही एमपीपीएससी का आयोग कहाँ, ये इंदौर में, तो यहाँ होगा। ये लोकेशन आप जब याद कर लेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। तो मेरी बात माने तो ज़रूर याद करें, और आपके पास कोई अलग तरीका हो तो उससे याद करें, पर एमपी के पूरे 52 जिले याद जरूर करें। ओके, धन्यवाद।